सबसे पहले बात आम बजट की। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आज आम बजट पेश करेंगी। कोरोना वबा के फूटने के बाद ये पहला आम बजट है। इस दौरान सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई है। मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है, हाथों से काम छिने हैं, महंगाई में इजाफा हुआ है और मायूसी का आलम है। ऐसे में वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। वजीर खजाना कोरोना से मुतासरा मईशत को महमेज देने, सरमायाकारों को राग़िब करने, मुलाजिमत के नए मौके पैदा करने, गिरानी को कम करने के लिए क्या तदबीरें और ऐलानात करती हैं, इस पर मुल्क भर की निगाहें टिकी हैं। ज़राअत, सेहत, दिफा, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम सभी शोबे अच्छे बजट का इंतजार कर रहे हैं। कारोबारियों को जीएसटी में कमी तो मुलाजिमत पेशा अफराद को टैक्स में छूट की तवक्को है। खातून खाना को गिरानी से राहत की उम्मीद है। गरज है हर शोबे और उससे वाबस्ता अफराद को आम बजट से बहुत उम्मीदें हैं। महंगाई कम होने, एलपीजी की कीमतें कम होने, टैक्स की हद में इजाफे, मुलाजिमत के नए मौके जैसे मुद्दों पर सबकी नजर है। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है। मोबाइल सर्विस कंपनियों पर लगने वाले टैक्स में कमी हो सकती है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि आज का बजट कुछ अलग होगा, क्योंकि ऐसे इशारे मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पहले ही दे दिए हैं कि आज का बजट ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं था। उधर आम बजट पर सभी की निगाहें मरकूज हैं। सभी को उम्मीदें हैं कि उनके लिए बजट इस बार का काफी अच्छा होगा, क्योंकि कोरोना के दरमियान ये पहला बजट पेश किया जा रहा है। मरकजी सरकार के दरमियान कई चैलेंजेस हैं। अब देखना यह होगा कि जिन चैलेंजेस का सामना कर रही सरकार बजट में क्या कुछ लोगों के लिए फायदे लेकर आती है। लेकिन मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने पहले कह दिया है कि इशारे दिए हैं इस तरह के कि हर बार से अलग कुछ खास इस बार का बजट होगा। अब देखने वाली बात होगी कि किन किन सेक्टर पर इस बजट में खास तौर पर जोर दिया जाता है। मुमलिकती वजीर खजाना अनुराग ठाकुर के मुताबिक आम बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। वक्त हम केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के आवास पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुराग ठाकुर का आवास 22 अकबर रोड है और यहाँ से अब से थोड़ी देर बाद अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर निकलेंगे और उसके बाद वो वित्त मंत्रालय जाएंगे। वहाँ पर बैठक होगी। इस बैठक के बाद वो राष्ट्रपति भवन में जाएंगे, जहाँ पर बजट जो है वो राष्ट्रपति को दिखाया जाएगा और इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी। कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही बजट को पास किया जाएगा और उसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट को पेश करेंगी। तो पूरी प्रक्रिया में यहाँ पर होगी। लेकिन उसके पहले इस वक्त हम अनुराग ठाकुर के आवास पर हैं, जहाँ पर अभी घर के अंदर है अनुराग ठाकुर और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो यहाँ से निकलेंगे और सीधे वित्त मंत्रालय जाएंगे, जहाँ पर बजट को लेकर के महत्वपूर्ण आखिरी बैठक होनी है। उसके बाद राष्ट्रपति भवन जाएंगे और उसके बाद फिर कैबिनेट में जाएंगे, जहाँ पर बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। कैंसर रमेश सत्तागर के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। बजट से आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं और उनके क्या मशवरे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जो आम नागरिक है, जो कॉमन सिटीजन्स हैं, उनके फेवर में होना चाहिए और खासकर से पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन इनको ध्यान में रखना चाहिए। जो इकोनॉमिक स्लैब अभी इनकम टैक्स से रखा गया है, उसको जो कॉमन जो छोटे इंटरप्रेन्योरशिप हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उसको किया जाए। देखिए, कोविड के बाद तो पब्लिक की हालत ख़राब है। जो आज मैंने अखबार में पढ़ा उस हिसाब से आज के बजट में ये कहा जा रहा है कि टैक्स बढ़ाया जाएगा, जिससे लग रहा है कि पब्लिक अमीर हो चुकी है और सरकार गरीब हो चुकी है। सरकार तो गरीब हुई है, लेकिन पब्लिक भी अमीर नहीं है, पब्लिक भी जूझ रही है। तो ये टैक्स में को अगर बढ़ाया जाएगा तो इससे और पब्लिक परेशान होगी। कोविड के लिए यही बोलूँगी कि गरीब आदमी इतना परेशान है आज की डेट में। रोजगार खत्म हो गए, सैलरीज डिक्रीज हो गई, लोगों की सेल है नहीं मार्केट में। फिर कहीं ना कहीं से सफर तो हमारे बच्चे ही कर रहे हैं ना। बजट के लिए यही है कि गवर्नमेंट थोड़ा सबके लिए सोचे, हर तबके के लिए सोचे। जरूरी नहीं है कि आज वो हो रहा है कि पैसे वाला और पैसे वाला हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो थोड़ा सा सबके लिए सोच के बजट बनाए तो अच्छा है, खासकर हम लेडीज के लिए, ताकि वो घर में अपना बजट जो मेंटेन करना है, बच्चों की स्टडीज का खर्चा है, ट्यूशन खर्चा, सब कुछ ही तो देखना पड़ता है।
सबको उम्मीद है कि बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि एनपीए बहुत ज्यादा हो गया है। साथ ही टैक्सेशन में सबकी मांग है कि छूट मिले, क्योंकि जीएसटी और यदि इनकम टैक्स की स्लैब में थोड़ा सी कमी आएगी तो लोग टैक्स जमा करेंगे। और साथ ही रियल एस्टेट को थोड़ा बढ़ावा देने की जरूरत है। और चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो हाई एजुकेशन सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट थोड़ा ज्यादा प्रमोट करे, उन लोगों को रिलीफ दे, बच्चों को टैक्स में छूट नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप फैसिलिटी है उसमें थोड़ा और इंक्रीमेंट करे, जिससे जो बच्चे पुअर वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रमोटेड मिले और वो आगे जाके हाई स्टडी कर सके। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस बजट में जो है कोरोना वैक्सीन वगैरह को लेते हुए एनपीए को में जो ज्यादा पैसे पड़े हुए हैं उसको कैसे निकाला जाए, एनपीए को कैसे सही किया जाए, इस पे सरकार विशेष ध्यान देगी। और जो बड़े उद्योगपतियों के उधार ज्यादा हैं, बकाये ज्यादा हैं, उस पे वसूली का काम जरूर करेगी। तो इस बजट में हम उम्मीद हमसे मतलब हम यही कर रहे हैं कि इस बजट में लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब खरीदने की क्षमता नहीं है, और उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसमें बढ़ाने के लिए दो ही उपाय है। एक तो रोजगार को बढ़ावा दिया जाए और रोजगार के साथ साथ जो महंगाई है थोड़ा उसको कम करने का प्रयास किया जाए, तो थोड़ा सा लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ सकती है, जिससे कि लोग सामान खरीद सकते हैं। और इससे क्या होगा कि इससे मंदी कम होगी, और मंदी जब कम होगी तो उद्योग धंधे अवश्य बढ़ेंगे और फिर रोजगार बढ़ेंगे।